हरिओम हरिओम। साधारण व्यक्ति जीवन में एक कर्म से दूसरे कर्म की तरफ प्रवृत्त होता है और उसके कर्म का कारण है उसकी इच्छा और उसकी इच्छा का कारण है उसकी वासना और उसकी वासना का कारण है बहुत बड़ा स्वयं में अपूर्णता की अनुभूति। अगर हम इस कपड़े के ऊपर एक स्याही डाल दें, एक रंग डाल दें, तो ये कपड़ा तुरंत इस रंग को ले लेगा, क्योंकि इस कपड़े में कुछ ऐसी खाली जगह है उस रेशे के अंदर जो कि उसका इम्प्रेशन ले लेगा। वासना चैतन्य में नहीं बढ़ती। एक अपूर्ण अहम है, वासना वहीं पे होती है जहाँ पे अपूर्णता होती है। और साधारण व्यक्ति अपने अहम को डिफाइन करता है कि अमुक चीज़ के बिना हम अपूर्ण हैं, अमुक चीज़ के बिना हमें शांति नहीं है। ये उसकी सेल्फ हिप्नोटिसिस है। ये उसने अपने आप को हिप्नोटाइज कर दिया। वो बोलता है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना हमारी शांति नहीं है, इसके बिना हमारा सुख नहीं है। तो फिर से बोलते हैं हम, स्वयं में अपूर्णता की अनुभूति, उसके बाद बोलिए वासना, उसके बाद इच्छा, उसके बाद कर्म, उसके बाद कर्म फल, कर्म फल के बाद फिर राग द्वेष, राग द्वेष से फिर आपका वासना, और फिर इस तरह से ये मृत्यो स मृत्युमाप्नोति यह इह नानेव पश्यते। उपनिषद ने बहुत डांट लगाई। जब उपनिषद को डांटना होता, जानते हैं क्या बोलता उपनिषद? तुम्हारा फिर से जन्म होगा। ये उपनिषद की गाली है। यस्तु अविज्ञानवान भवति अमनस्क सदा अशुचि न स तत्पदमाप्नोति मृत्यो स मृत्यु गच्छति। ऐसा ही बोलता उपनिषद। केनोपनिषद में आया, इह चेद अवेदित सत्यमस्ति न चेदिया अवेदित महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मात् लोकामृता भवन्ति। बोले अगर इस जन्म में रहते हुए अगर आपने ये नहीं जाना कि आत्मा का स्वभाव अपूर्ण नहीं है और आप मर गए, जानते हैं क्या लिखा है? महति विनष्टि, बहुत बड़ा सत्यानाश हो गया। मतलब उपनिषद की दृष्टि में सबसे बड़ी हानि यही है। पैसा खो गया ये हानि नहीं है, परिवार खो गया हानि नहीं है, कोई अच्छा पद नहीं मिला हानि नहीं है, कोई अच्छा घर नहीं मिला हानि नहीं है। न चेदिया अवेदित महति विनष्टि, महति विनष्टि ऐसा लिखा है केनोपनिषद में। तो साधारण व्यक्ति जो है, जैसे फुटबॉल को आप मारते हैं पैर से, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है। फुटबॉल मतलब पद कंदुक पद कंदुक, हाँ, उसको फुटबॉल बोलते। बॉल नहीं केवल फुटबॉल है, हैंडबॉल नहीं, हैंडबॉल अलग है, वो फुटबॉल है। ये कर्म और कर्म के पैर से ये जीव मारा जा रहा है और एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में इसकी चॉइस नहीं है, फेंका जा रहा है। ये
एक मनस्थिति से दूसरी मनस्थिति में, एक अहम स्थिति से दूसरी अहम स्थिति में, एक वासना से दूसरी वासना, एक कर्मफल से दूसरा कर्मफल, एक तरह के सेट ऑफ लोगों से दूसरे तरह के लोग मिल गए, फिर तीसरे तरह के लोग मिल गए, और इस तरह से जीव बेचारा सैव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वं स्त्री अन्नपानादि विचित्र भोगैः सैव जागृत परितृप्तमेति स्वप्ने स जीव सुख दुख भोक्ता स्वमाया कल्पित जीवलोके सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूत सुखरूपमेति। कैवल्य की श्रुति बोले माया परिमोहित आत्मा इसका नाम रख दिया, MP आत्मा, माया परिमोहित आत्मा शरीर को अपना मान के कभी स्त्री के पास संतुष्ट होता है तो कभी अन्न से संतुष्ट होता है। दो बड़ी जगह भोग का बोला उपनिषद ने, स्त्री अन्न पान, पान भी बोल दिया, पान मतलब ड्रिंक, स्त्री अन्न पान आदि विचित्र भोग गई। ये बेचारा ऐसे ही भागता रहता है, जलता रहता है, कभी खूब रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी ठाका मार के हंसता है। दंद्रम्यमाणा पर्यंत मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा, मुंडक ने बोला। रिपीटेडली इन्फ्लिक्टेड, दंद्रम्यमाना मतलब रिपीटेडली इन्फ्लिक्टेड, उसी इशू से फिर परेशान है, जैसे पहले जिस इशू से पहले परेशान था उसी इशू से फिर परेशान है। इसको ज़्यादा नया मुद्दा नहीं चाहिए, कुछ वही मुद्दा वो बार बार निकालेगा, वही इशू फिर निकालेगा। ये सोचिए आप, उपनिषद ने बोला मे आई हेल्प यू, जैसे एयरपोर्ट में एक डेस्क होती है, मे आई हेल्प यू डेस्क और उस डेस्क के पीछे एक आदमी बैठा रहता है, उससे आप पूछ सकते हैं। तो उपनिषद के पीछे जो आदमी बैठा है उसी का नाम है हमारे गुरुदेव या गुरु बैठे। बोले आपको हम बचा सकते हैं। उपनिषद ने कहा हम आपको बचा सकते हैं, आप हमको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, आपको बात पसंद आए तो छोड़ दीजिएगा। और किसी ने उस उपनिषद की थोड़ी सी सुन लिया। सच में अगर हमारा स्वभाव अपूर्णता का ही है, आपको लगता है ना अमुक चीज के बिना हम नहीं रह सकते, अहमी या आत्मनि अपूर्ण भाव जगति पूर्ण भाव, इसी का नाम अज्ञान है। आत्मा में अपूर्णता की अनुभूति और जगत में पूर्णता की अनुभूति, जगत में बहुत सुख की अनुभूति। आत्मनि अपूर्ण भाव जगति पूर्ण भाव इति अज्ञानम उच्यते, इसी को अज्ञान बोलते हैं। किसी परिस्थिति में, किसी व्यक्ति में, परिवार में बहुत पूर्णता की अनुभूति, बड़ा बढ़िया लग रहा है, लोग बोलते भी हमारे बड़े अच्छे लगते हैं। अब जो बाहर बहुत अच्छा लग जाए, थोड़ा कठोर बोला है उपनिषद, बड़े खड़ा खड़ा बोलते हैं उपनिषद, मीठी बात नहीं करते। तुलसी बाबा मीठी बात करते हैं, जानते हैं क्या बोला? प्रियम त्वाम रोचसी, बृहदारण्यक उपनिषद की एक लाइन है, जिसको आप बहुत प्यार कर रहे हो, जो आपको बहुत प्यारा लग रहा है, वो आपको आगे रुलाएगा। प्रियम त्वाम रोचसी, जिससे आप परेशान हैं उससे आप कभी बहुत खुश थे। जिससे आप परेशान होंगे कभी न कभी आप उसके साथ बड़ा दुलार किए होंगे, बड़ा प्यार किए होंगे, बड़े बार बोले होंगे हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना हम, अब मरो फिर। ये जो अपूर्णता की, ये जो अपने अंदर खालीपन की अनुभूति है, ये जो हम ठोकर खा खा के, एक स्टेबिलिटी नहीं है अहम में,
अभी बहुत खुश हैं, फिर बहुत दुखी हैं, फिर एकाएक बहुत नाखुश हो गए, फिर बहुत एकाएक बहुत डर लग रहा है आगे को सोच के। इसी का नाम संसार है। इलॉजिकल, अनप्रेडिक्टेबल, अनसर्टेन मूवमेंट ऑफ आई। संसार कोई बाहर की चीज का नाम नहीं है। अहम में जो बिना कारण के परिवर्तन हो रहा है, इलॉजिकल, इरेटिक, अनसर्टेन, पता नहीं कौन सा अहम आ जाए। बोले अभी तो खुश दिख रहे थे, क्या हुआ? बोले क्या बताएं, कुछ बात याद आ गई ऐसे। बोले हम खुश थे। उन्होंने बोला कि आज अब आप क्यों दुखी हो? हमने कहा हम दुखी नहीं, बस इसी में दुख आ गया। किसी ने बोल दिया कि आज क्या हो गया आपको, आप बहुत खुश नहीं दिख रहे हो। बोले नहीं, खुश तो हैं हम। उसने कहा नहीं, आप खुश नहीं हो। अब उसने चूंकि हमको बोल दिया, सच में हमको लगने लगा कि हम खुश नहीं। उसके पहले तक खुश थे। ऐसा सुना होगा आपने शायद। हम बोले ठीक तो है, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। बोले नहीं, कुछ तो है बात, ऐसे कहीं तो कुछ बात। फिर हमको भी लगा कोई होगी बात। I am defined by somebody else. Uncertain, illogical, erratic, insecure movement of I, जो अनिश्चित है, बिना विवेक का है, जो अहम में परिवर्तन हो रहा है, इसी का नाम संसार है। इसी को जो बोलते हैं संसारी बोलते हैं। इन संसारी में कोई एक महापुरुष ऐसा निकल आता है। गीता में तो भगवान ने ऐसा बोल दिया, स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा नहीं बोला कि महात्मा आसान है मिलना। अपने लिए बोलते हैं सुलभ है, हम महात्मा के लिए बोलते हैं दुर्लभ है। बोलो कहाँ बोला है सुलभ है? 8वें अध्याय में, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्युक्तस्य योगिना। हम सुलभ हैं, महात्मा दुर्लभ, ऐसा मान चले ना। ठीक है, सब लोग जाग रहे हैं ना? हाँ। अब उसमें कोई एक ऐसा महापुरुष आता है जो कि अपने को जीव न जानता है। जगत में पूर्ण भाव न होके जगत में मिथ्या भाव और अहम में पूर्ण भाव आता है। वो अहम के बारे में चिंतन करता है, क्या अहम सच में अपूर्ण है? क्या जगत सच में पूर्ण है? वो किसी गुरु के पास जाके श्रवण करता है, श्रवण के बाद मनन करता है और उसको ये ज्ञान होता है कि जगत की तो सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावः, न भावो विद्यते सतः। हाँ, उभयोरपि दृष्टोन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ये उसका कंक्लूजन नहीं है, ये उपनिषद का उद्घोष है। और उसकी स्थिति, उसकी रहनी क्या होती है, उसको जिस 5 श्लोक में भगवान शंकराचार्य ने बताया, उसका नाम है कौपीन पंचकम या यति पंचकम, दोनों ही शब्द, यति पंचकम। शायद आपको जेरॉक्स दिया गया, फोटोकॉपी है आपके पास? है? ये है ना? ये है? नहीं मिला आपको? आपके पास नहीं गया कैम किट? कैम किट आप लोग लेकर आइएगा, उसको कमरे में मत रखिएगा पूजा वूजा करने के लिए। आप उसको यहाँ लेकर आइएगा। एक ऐसा कोई ज्ञानी है, ध्यान दीजिएगा, उसको अहम के बारे में ये अनुभव हो गया है कि हम पूर्ण है, देश कालातीत है। यही गीता का हीरो है। हमारे उपनिषदों का यही एक नायक है, महानायक बोल देते हैं। जो उपनिषद और गीता का और सारे शास्त्रों का जो महानायक है वो यही है, जिसकी वासना नहीं है,
जगत को देख के उसको कुछ चीज ललचाती नहीं है। और जब वो स्वयं में बैठता है तो उसको लगता है कि हमें ऐसा कहीं नहीं है कि हमें कोई चीज चाहिए। और उसकी जो मनस्थिति है और उसकी जो रहनी है, उसका वर्णन भगवान शंकराचार्य ने इसलिए किया है, उसके लिए नहीं है, जिससे हम साधक लोग को अपना लक्ष्य दिख जाए। और बहुत प्यारे से 5 श्लोक हैं, शायद आप उसको याद कर लेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो हम लोग पाठ करते हैं पहले श्लोक का। हमारे पास 4 दिन हैं बस, 2, 3, 4, 5, लेकिन श्लोक गंभीर हैं तो हम लोग जरा देखेंगे। हमारे पीछे आप बोलिएगा, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमन्तः अशोकवन्तः कर्णैकवन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तः भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमन्तः अशोकवन्तः करुणैकवन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः कौपीनवन्तः खलु, खलु मतलब निश्चित रूपी, वेरीली, इंडीड। आपके अंदर अशोकवंत है कि विशोकवंत है? अशोक, अशोकवंत, अच्छा, हमारे में विशोक, कोई बात। कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। देखो भाग्य शब्द आपको कहां से पता है? भग शब्द से भाग्य शब्द आया है, भग। और 6 भग होते हैं, आपने शायद सुना होगा। विष्णु पुराण का श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रिय वैराग्यस्य मोक्षस्य षण्णाम भग इति ऋणम्। 6 चीज को भग बोलते हैं, ठीक है। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण श्री, ये 3 चीज ऊपर की हो गई। और 3 चीज जो अंतरंग की है, संपूर्ण वैराग्य, वैराग्यस्य धर्म से, संपूर्ण मोक्ष और संपूर्ण धर्म, इसका नाम होता है भग। 6 भग हो गए। जिसके पास भग हो उसको बोलते हैं भाग्यवान। बहुत पैसा है तो बोलेंगे बड़ा भाग्य भाई। क्यों? क्योंकि एक है, एक भग है, भले वैराग्य ना हो लेकिन थोड़ा भाग्य तो है ही है। कोई किसी का बहुत ऐश्वर्य है तो बोलेंगे कि देखो प्रधानमंत्री हैं, पूरा शहर ही हिल गया, थोड़ा भाग्य है, भग है। इनका भाग 5-10 साल के लिए भग है, और ईश्वर का अनंत काल, अनंत देश के लिए, समग्रता में, इसलिए उसको बोलते हैं भाग्य। ठीक है ना? एक सन्यासी को किसी ने देखा, बोले बेचारे। हमने कहा बेचारे होगे तुम बिना चारे के। इनके पास बहुत बड़ा भग है, वैराग्य बहुत ज्यादा है। वैराग्य बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक वैराग्य होना भाग की निशानी है। बहुत अधिक कंट्रोल होना, धर्म होना भाग की निशानी। भग 3 अंतरंग भग है, 3 बहिरंग भग है। जो बहिरंग भग है
वो दूर है, अंतरंग वाला ज्यादा पास है, इट इज मोर स्टेबल। बहिरंग भग चला जाता है, अंतरंग भग नहीं जाएगा। तपोवन महाराज बहुत भाग्यशाली थे, उनके पास वैराग्य भी था, धर्म भी था और मोक्ष भी था। इंद्र से भी ज्यादा भाग्यशाली थे। इंद्र के पास ऐश्वर्य है लेकिन ये नहीं है, वैराग्य नहीं है, भोग है। पकड़ में आया ना भाग्य शब्द, क्योंकि भग से ही प्रसन्नता आती है। तो 3 भग जो हैं वो जा आ सकते हैं, हमसे दूर हैं, और 3 भग जो है हमारे करीब हैं। उन 3 में भी धर्म दूर है, वैराग पास है और मोक्ष सबसे पास है। कई लोग धर्म की जगह ज्ञान भी बोल देते हैं। ऐसी चीज लो ना जो जाए ना, क्या लेना उसको जो चला जाए। ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्मे मर जाए, बर बरियो गोपाल को म्यारो छोड़ लो अमर हो जाए। क्यों भाई, आप तो राजस्थान के हैं, राजस्थान वाले लोग भी आए हैं भाई, और भी है कोई? अच्छा, आप भी राजस्थान के? अच्छा, 5 लोग। आप कहाँ से? अच्छा, आप जयपुर से। आप भी जयपुर? अच्छा अच्छा। और आप? अच्छा, आप तो जयपुर के। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता। एक स्वामी नित्यानंद जी थे, गणेशपुरी वाले, नाम सुना आपने? एकदम सांवला सा काला सा वर्ण था, थोड़ा निकला हुआ पेट था, कौपीन पहनते थे। पहले तो दक्षिण भारत में रहते थे वो, बाद में बंबई आ गए। क्या बोले उनके बारे में? उनसे पूछिए आप कैसे हो आप। हम लोग की तरह नहीं, छड़े तुष्टे छड़े रुष्टे रुष्टे तुष्टे छड़े छड़े अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकर। बोले बहुत खुश है, बोले डर लगता है इनकी खुशी से पता नहीं कब ना कुछ हो जाए। छड़े तुष्टे छड़े रुष्टे, इतनी संस्कृत सबको समझ में आ गई होगी। रुष्टे तुष्टे छड़े छड़े अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकर। बोले इनका मन इतना हिलता है कि इनकी खुशी देख के डर लगता है, जब ये दुखी लगते हैं ज़्यादा नेचुरल रहते हैं ये महाराज भाग्यवंत है, जीवन का यही उद्देश्य था। बाकी सब फोकट साटक है। तुलसी अपनो न कछु सपनो दिन दोए, जरी जाई सु जीवन जानी कि ना जिए जग में तुमरो बिन हुए। उसमें कौन बड़ी बात है? इसको देखो आप, इसके अंदर चूंकि पूर्णता की अनुभूति है, इसलिए वासना कट, इसलिए इच्छा कट, इसलिए कर्म कट, कर्म फल कट। और जो साइकिल हो रही थी कर्म फल से वासना, नहीं है। इसलिए वो एक जगह ऐसे बैठा रहेगा, जरूरत पड़े तो काम कर देगा, जरूरत पड़े तो। गीता में 4थे अध्याय में बोला यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वात् पीतो विमत्सरः। बोला करिए, पूरा करिए। समसिद्धाव सिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धाव सिद्ध। यदृच्छा, जो मिल गया वो ले लिया उसका। अब ये कहां से इसको ये ज्ञान है, उसके बारे में अब पहली 3 लाइन हम लोग फिर से देखते हैं। अब जरा विषय जरा ध्यान दीजिएगा। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्ता। ठीक है ना, चल रहे ठीक ठाक। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः भिक्षान्न मात्रेण चतुष्टिमन्तः विशोकवन्तः करुणैकवन्तः। 3 लाइन ये हो गई। वेदांत वाक्येषु, वेदांत मतलब क्या होता है?
वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत सार में ये परिभाषा तो सदानंद स्वामी ने दिया है। बोले वेदांत किसको बोलते हैं? देखो, वेद का अंत मतलब ये नहीं कि वेद है और आखिरी में ये भाग है, ये नहीं है। एक जने वेद खरीदे, आखिरी में वेदांत बोल रहे, हमने कहा वेदांत मतलब भी नहीं होता। अंत शब्द गीता में भी आया है। अभी अभी आपने बोला उभयोर अपि दृष्टोंता, अभी अभी आपने बोला, आप ही ने बोला, किस कुछ लोगों ने पूरा किया। दो अंत मतलब सार, निचोड़, लास्ट डिसीजन इज नॉट अ फिजिकल एंड, इट्स कंक्लूजन। अंतिम बात यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक ठीक है ना? तो वेदांत जो है ना, ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तक को केवल नहीं बोलते। जो उपनिषद प्रमाण रूप हैं, प्रमाण मतलब क्या है, अब थोड़ा सा इस पे विचार होगा। जैसे कोई भी ज्ञान प्रमाण से ही होता है। जैसे आप सुन रहे हैं, ऐसी हमारी आशा है, इसके लिए कर्ण प्रमाण है। हम देख रहे हैं आपको और आप हमको देख रहे हैं, इसके लिए आंख प्रमाण है। हमने कुछ खाया, मीठा लगा, उसके लिए जिह्वा प्रमाण है। चले ना? ये ठंडा है, गर्म है, इसके लिए हमारी स्किन, त्वचा प्रमाण है। क्या है परिभाषा प्रमाण की? प्रमायाः असाधारण करणम प्रमाणम। जो प्रमा का करण है उसको बोलते हैं प्रमाण, जिससे ज्ञान हुआ। सिंपल सिंपल बात है, जरा से याद रखिएगा इसको। बोले बाहर एक आदमी खड़ा है, कैसे पता? बोले हम देख के आए हैं, मतलब आंख प्रमाण। बोले ऐसा लगता है, और अंदाज प्रमाण नहीं। बोले ऐसा कैसे लगता? बोले आवाज आ रही थी, शायद कोई बाहर खड़ा, तो शायद में प्रमाण नहीं हुआ, फिर प्रमाण गड़बड़ हो गया। प्रमाण में 5 बात होनी चाहिए: असंदिग्धम, अबाधितम, अनधिगतम, स्मृति विलक्षणम, अनुभव स्वरूपम। ये प्रमाण में 5 बात होनी चाहिए। बोले क्या है, जरा धीरे बोलिए। असंदिग्धम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अबाधितम, दूसरी बाधित नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी निगेटेड। जैसे कहीं हम गए रसोई में, तो लगा क्या बढ़िया महक है, देखो बहुत बढ़िया खाना बना है, हाँ बहुत बढ़िया भोजन बना है, और जैसे खाया बिल्कुल ठीक नहीं था। बताइए क्यों? गलत प्रमाण हो गया। स्मेल इज नॉट द प्रूफ फॉर टेस्ट। कभी कभी गलती से आप किसी चीज को खाते हो, स्वीट डिश थी, कभी कभी हमने लिया दाल, वेजिटेबल लिया, रोटी लिया, उसमें डिप कर दिया। अब उसका आँख ने बोला कि ये स्वीट डिश है, ये सफ़ेद है तो खीर वगैरह है कुछ, अरे ये कुछ दाल वगैरह होगी, लेकिन वो थी कुछ और, क्योंकि आँख ने गलत निर्णय दे दिया। और जैसे ही आपने वो निर्णय एग्जीक्यूट किया तो बाधित हो गया, इट गॉट निगेटेड। तो प्रमाण जो है निगेट नहीं होना चाहिए, वो बाधित नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो आप सुन लीजिए। सो असंदिग्धम, अबाधितम। तीसरा क्या? अनधिगतम। अनधिगतम मतलब होता है कि दूसरे प्रमाण से नहीं जान सकता कोई। रूप का ज्ञान केवल आंख से होगा, कान से, कोई और प्रमाण ही नहीं हो सकता उसके लिए। बस 3 बात आप जाने रखिए: स्मृति विलक्षणम और अनुभव स्वरूपम। 5 चीज होती है प्रमाण में। अब आप बताइए,
तो पूरा विज्ञान इसी प्रमाण को ही के लिए करता है। जैसे एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण, तीसरा होता है बोलो अर्थापत्ति, चौथा होता है अनुपलब्धि, पांचवा होता है उपमान और छठा होता है शब्द प्रमाण। 6 लौकिक प्रमाण माना गया है। हम आपको प्रत्यक्ष जान रहे हैं। बोले बैठे हैं, कैसे पता? खुद आंख से देख रहे हैं। हम कल आ रहे थे, देखा बाहर बहुत से शूज चप्पल रखे हुए थे। कौन प्रमाण ही है? अब पता लगा कि कहीं सत्संग चल रहा, शुरू हो गया होगा सत्संग। हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि समय नहीं। तो प्रत्यक्ष हो गया, ये था अनुमान। एक को देख के दूसरा की नित्य साहचर्य है उसका। एक है अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति प्रमाण क्या है? बोलिए, अर्थापत्ति प्रमाण क्या है? अर्थापत्ति प्रमाण है कि हम सुबह उठे, देखा पूरी तरफ पानी पानी भरा हुआ था। बताइए, मतलब रात में इफेक्ट को देख के कॉज का ध्यान आए तो उसको बोलते हैं अर्थापत्ति प्रमाण। 3 हो गया, चौथा क्या था? हाँ, अनुपलब्धि। वेरी गुड। सड़क पर गए, देखा कोई कार नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, क्या हुआ? हाँ हाँ, कुछ हॉलीडे है लगता है। अनुपलब्धि प्रमाण हो गया। वो आ नहीं रहे आजकल मिस्टर XYZ। क्या तबीयत खराब है क्या, या बाहर गए, या नाराज है? क्या बात है? अनुपलब्धि प्रमाण। 5 हो गया कि 4? 4। 5वां क्या? नहीं, उसके पहले एक और था, उपमान। उपमा नहीं, उपमा बाद में मिलेगा। उपमान। उपमान पता है क्या है? ना 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 ना, उपमान मतलब है कि आपने देखा कि कोई आंख पे हाथ रखने वाला बच्चा था, बोले जल जाओगे। क्योंकि आपको जलने का अनुभव है, इसलिए आपने कहा वो भी जल जाएगा। वो प्रमाण है। और छठा था शब्द प्रमाण। बोले इनका नाम क्या है? बोले इनका नाम राकेश है। ये 5 के 5 प्रमाण हैं। ये सब आधारित है प्रत्यक्ष प्रमाण पे। फोन बंद कर लें, हम फिर से बोल देते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, तीसरा अर्थापत्ति, चौथा अनुपलब्धि, 5वां उपमान और छठा लौकिक शब्द प्रमाण। चले ना, आपको दिक्कत तो नहीं हो रही? अब प्रश्न ये है कि आत्मा किस प्रमाण से जाना जाता है? क्योंकि सारा खेल तो आत्मा के ज्ञान का ही है। आत्मा प्रत्यक्ष है? आत्मा प्रत्यक्ष है? जरा सोच के बोलो भाई। अगर आत्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा तो दिखेगा लंबी आत्मा, छोटी आत्मा, मोटी आत्मा, काली आत्मा, भटकती आत्मा। ये पहले नॉवल आती थी पहले हिंदी में, भटकती आत्मा, बिना सिंदूर की दुल्हन। बड़ा फनी फनी हेडिंग रहती थी उसकी। आत्मा अगर प्रत्यक्ष हो जाएगी तो बताइए क्या नुकसान हो जाएगा? खत्म हो जाएगी। हम आपको देख रहे हैं, आपकी आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं। हम आपके शरीर को देख रहे हैं, आपके मन को भी नहीं देख पा रहे हैं। फॉरगेट अबाउट आत्मा। और अच्छा नहीं देख पा रहे हैं।
भगवान ने बड़ी कृपा किया कि हम दूसरे के मन को नहीं देख पाते। शिवड़िया बाबा थे, कामाक्षी देवी की तपस्या किया, उनको सिद्धि आ गई, जो सामने आया उसका मन दिख जाता था। इतने घबरा गए वो मन को देख के, किसी के मन में काम, किसी के क्रोध, किसी के द्वेष, किसी की ईर्ष्या। वो जाके देवी जी से प्रार्थना की कि सिद्धि को ले लीजिए वापस, ये देखने के लायक नहीं है। हम मन तो देख नहीं पा रहे, आत्मा कहां से दिखेगी आपकी? फिर से बोल देते हैं, आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण से जानी जाएगी? नहीं जानी जाएगी। तो इसलिए अनुमान से नहीं जानी जाएगी, अर्थापत्ति से नहीं जानी जाएगी, अनुपलब्धि से नहीं जानी जाएगी, और क्या था, उपमान से नहीं जानी जाएगी, शब्द प्रमाण से नहीं जानी जाएगी। बोले फिर तो आत्मा जानी नहीं जा सकती। सायण एक, उन्होंने पूरे वेद पे भाष्य लिखा, पूरे वेद पे। विद्यारण्य स्वामी के भाई थे, सायणाचार्य हम लोग बोलते हैं, सायण। उन्होंने एक श्लोक लिखा, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु पायेन न विद्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। जो चीज प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से नहीं जानी जाएगी, वो वेद से ही जानी जाएगी। फिर से बोल दें, चूंकि आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण से एंड ऑल कंसेक्यूटिव प्रमाण से, आत्मा कैन नॉट बी नोन बाय एनी प्रमाण। देयरफॉर आत्मा इज नोन ओनली बाय वेद। वेद का, वेद मतलब आंख। जो छठी ज्ञान इंद्रिय है उसका नाम है वेद। तो मतलब जो वेद को नहीं जानता या मानता, ही इज वैदिक इलिटरेट, लाइक कंप्यूटर इलिटरेट होते हैं, जरा पॉपुलर वर्ड है आजकल, ही इज कंप्यूटर इलिटरेट। अब आप हमसे बोलिए कि पीडीएफ निकालिए तो हम नहीं निकाल पाएंगे। एक होता है पीडीएफ, बस हमको इतना पता है कि पीडीएफ में कुछ करेक्शन आप एडिट नहीं कर सकते, ऐसा ही है शायद। लेकिन बोले पीडीएफ बना दो, तो हमको नहीं पता है पीडीएफ कैसे बनाया जाता है, इतना नहीं पता। इसको बोलते हैं कंप्यूटर इलिटरेट। तो इफ यू डोंट नो द वेदास, देन यू आर वेद इलिटरेट। जैसे कोई आंख न हो तो सूरज के रहने में भी उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई बहरा हो तो उसको शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा, वैसे कोई वेद को न जाने न माने, उसको कर्म, फल, धर्म और आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं होगा। अगर किसी को वेद का ज्ञान है, स्पेशली वेदांत का ज्ञान है, इसके मतलब आत्मा का ज्ञान है। और इसीलिए वेदांत को हम लोग ने किताब न बोलकर, बोलिए, प्रमाण बोला। इसको बोलते हैं अलौकिक शब्द प्रमाण। पहला था लौकिक शब्द प्रमाण। अलौकिक शब्द प्रमाण को वेदांत बोला जाता है, और उसी का नाम है उपनिषद। थोड़ा सा सुन लीजिए, शब्द आ गया तो क्या करें, वेदांत शब्द आ गया। फिर से बोल दें, स्पष्ट होगा। नहीं स्पष्ट हुआ तो आप फिर से पूछ लीजिएगा। फिर से हम बोलते हैं वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण, और प्रमाण में ये है अलौकिक शब्द प्रमाण। वेदांत मतलब आपके पास छठी ज्ञान इंद्रिय है, जो कि धर्म को और ज्ञान को देखती है। पूर्व भाग में धर्म की मीमांसा है, उत्तर भाग में आत्मा की मीमांसा है। क्योंकि कैसे पता लगेगी आत्मा क्या है, लंबी है, छोटी है,
बौद्ध ने कहा आत्मा क्षण भंगुर है, जैन ने कहा आत्मा शरीर के आकार की है, न्याय ने कहा आत्मा जो है जड़ है। लो, सांख्य ने कहा आत्मा बहुत है, योग ने कहा आत्मा है, बहुत है, लेकिन वो दृष्टा है, पूर्व मीमांसा ने कहा आत्मा आती जाती है, और सब के सब लोग वेद की एक अंश को लेकर बाकी अंश को छोड़ दिए। आई होप समझ रहे हैं। जब हम गुरुदेव के पास जाते हैं, या अपने जो भी आपका गुरु हो, कोई भी गुरु, गुरु मतलब जो शास्त्र के साथ एक हो। शास्त्र बिना गुरु के गूंगा है। नहीं बोलेगा। और गुरु बिना शास्त्र के, गुरु हो और शास्त्र की बात ना करता हो, उसको बोलेंगे बहरा है, सुन नहीं पाया। आजकल बहुत से गुरु दिखते हैं हमको जो कहीं कोई शास्त्र की बात ही नहीं करते। इसीलिए जो श्रद्धा की परिभाषा दिया शंकराचार्य भगवान ने, वेदांतेषु गुरुवाक्येषु आस्तिक्य बुद्धि श्रद्धा, तत्वबोध में भी परिभाषा है। जो वेदांत है और जो गुरु है, गुरु और शास्त्र एक है। जैसे ये माइक ऑपरेटर होता है, या एक क्या बोलते हैं उसको, एक लाइट ऑपरेटर होता है। कहाँ गया ये माइक वाला है? कहाँ है? अच्छा बैठे, कहाँ है भाई? नहीं बैठे तो मत जाओ, राजवान तुम भी चली जाओ, बड़ी मुश्किल से तो कोई आया। एक बार ऐसा हुआ, एक जने नहीं आए, हमने कहा देव कहाँ है, दोनों ही चले गए। मौका पाके दूसरा भी चला गया। जैसे कि कोई लाइट ऑपरेटर होता है, उस तरह से जो शास्त्र का ऑपरेटर होता है उसका नाम होता है गुरु। उस शास्त्र क्या बोलता है इसको जो स्पष्ट करता है। आई होप जो हमारी अंधी है, हम अंधे हैं वेदांत के प्रति, वो जो हमारे उस कैटरैक्ट को हटा के बताता है कि ये वेदांत है, उसको प्रकट कर देता है। हम गुरु के पास गए, उन्होंने हमको श्रवण करवाया, हमने मनन किया। और श्रवण काहे का हुआ बताइए? आत्मा लंबी है, चौड़ी है, भागती है, हंसती है, रोती है, ठीक है? शरीर के अंदर है कि बाहर है आत्मा? है अंदर है। नहीं ठीक है, ठीक है। लंबी है कि चौड़ी है? निराकार है मतलब सर्वव्यापी है कि अल्पव्यापी? आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, सामने देख दें, या तो आप जाएं या तो बैठें। हाँ, एक है कि अनेक है? फिर हम लोग का अनुभव अलग अलग क्यों है? आत्मा मोक्ष पाती है कि मुक्ति है? इस तरह के बहुत से प्रश्न हैं। और आपको बता दें, 10 साल 20 साल इनका श्रवण करना पड़ता है। किसी कैपेबल आचार्य के द्वारा, किसी सक्षम आचार्य से। आचार्य की परिभाषा ही यही है मनुस्मृति में, आचिनोति च शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयति स्वयं। जो शास्त्र के निचोड़ को लाए और स्वयं आचरण करे।
आचार शब्द बड़ा भारी शब्द है। भारी भरकम शब्द है आचार्य। तो किसी आचार के साथ रह के, जैसे कोई टेलीस्कोप आपको दिया जाए, कोई ऑपरेट करना बताए, बड़ी बड़ी मशीन का एक ऑपरेटर होता है, उसी तरीके से सबसे कॉम्प्लेक्स एरिया है वेदांत का। वेदांत ये नहीं बताएगा क्या कि मिठाई मीठी होती है, बताइए क्यों नहीं बताएगा? या ये इतिहास, वेदांत ये नहीं बताएगा कि कहाँ पे पेट में अपेंडिक्स होता है, कहाँ पे लिवर होता है, बताइए क्यों? जो विषय प्रत्यक्ष से जाना जा सकता है उसको वेदांत नहीं टच करेगा। जैसे आंख एक प्रमाण एक ही बात बताएगी, वेदांत का एक ही विषय है और वो है आत्मा के स्वरूप का निर्धारण। फिर से सुनिएगा, मुश्किल तो नहीं हो रहा है ना? अब इतनी दूर आए हैं आप, कहां से आए, सुनिए थोड़ा सा। वेदांत ये नहीं बताएगा कि जो है दक्षिण दिशा में क्या होता है, सब विषय नहीं वेदांत का। हमने पहले ही बोला श्याणाचार्य का श्लोक, प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु उपायेन विद्यते। जो प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं जाना जाएगा, वेदांत वहीं पे आएगा, और वहीं वो वेदांत का ही विषय, वो अलर्ट टप विज्ञान का विषय नहीं है। उन्होंने एक आदमी मर रहा था, उसको एक ग्लास जार में रख दिया पता लगाने के लिए कि आत्मा निकलेगी तो टूट जाएगा। ये सब बेवकूफी की बात है। अब हम आते हैं वेदांत के विषय पे। आप थक गए हो तो कोई बात नहीं, हम फिर भी चलते रहेंगे। ये मत सोचेगा कि हम बंद कर देंगे। हाँ, 8:30 बजे तक हम बोलते ही रहेंगे। ये तो कहिए बोलने में 8:30 बोला, हम बोलते चले जाएं, क्योंकि विषय इतना ज़्यादा बोलने के लिए। अब ये ध्यान दीजिएगा, एक सिद्धांत है दृष्टा दृश्य भेद का। जो दृष्टा होता है वो दृश्य। अब वेदांत पे आ गए, ये वेदांत बोलने वाला है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये वेदांत का स्टेटमेंट है। मुंडक का स्टेटमेंट दिव्यो यमूर्ता पुरुष सब बाह्याभ्यंतर यज। केनो ने बोला चक्षुषा चक्षु श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राण। अब वेदांत क्या बोलता है, इस पे आ रहे हैं। चले, मान लीजिए ये रुमाल है, एक नियम है, दृश्य दृष्टा से अलग होता है। आंख ने घड़ी को देखा तो घड़ी आंख से अलग होगी। चले ना, मुश्किल तो नहीं हो रहा है। जो दृष्टा है वो दृश्य से अलग है, नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, दृश्य दृष्टा का दृष्टा नहीं हो सकता। फिर से बोल दे, दृश्य दृष्टा का दृष्टा नहीं हो सकता। सीन कैनॉट बी द सीयर ऑफ इट्स ओन सीयर। फर्स्ट रूल इज सीयर एंड सीन आर डिफरेंट। सेकेंड रूल इज सीन कैनॉट बी द सीयर ऑफ इट्स ओन सीयर। ये माइक दृष्टा है कि दृश्य? ये शरीर दृष्टा है कि दृश्य? मन दृष्टा है कि दृश्य? मन दृश्य, मन दृष्टा है। दृश्य है कि दृष्टा? अरे भाई, मन जाना जाता है कि आज मन अच्छा है, खराब है, दुखी है, सुखी है, काफी एक्साइटेड है। सुबह बहुत गुस्सा आ रहा था, गिर गए हम, बाथरूम में ही गिर गए। फिर हमको लगा फर्श किसने बनाया? गिरने में यही लगता किसने गलती की, हमारी कोई गलती नहीं थी। कोई चीज खो जाए यही लगता है किसने रखा वहां। मन तो दृश्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि गुस्सा आया, मन शांत है। हाँ, चले आगे ना।
पकड़िए रहिएगा, आप बिल्कुल हिलिएगा नहीं। अभी आपने बोला मन दृश्य है, क्योंकि जाना जाता है। अच्छा, अहंकार दृश्य है कि दृष्टा है? सोच के बोलिएगा। अहंकार दृश्य क्यों है? क्योंकि जानते हैं कि भाई हम ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे थे, आज हम ज्यादा ही खुश हो गए थे बेकार में, हम बहुत जल्दी गुस्सा हमें आ जाता है, हम बहुत अटेंशन डिमांडिंग पर्सन है, हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर द्वेष है, या हमारे अंदर विद्वता है, या हमारे अंदर प्रेम है। मतलब कोई और दृष्टा होगा उसका। शरीर दृश्य है आपने बोला, पक्का। अब आप बताओ, दृष्टा दृश्य के अंदर हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। कमाल है। अगर दृष्टा दृश्य के अंदर हो जाएंगे तो वो भी दृश्य हो जाएगा किसी का। अरे भाई, ये तो भाई पूरा गड़बड़ हो गया। दृश्य साकार है कि निराकार? पक्का कर लिया जाए। अगर दृश्य साकार है तो आकाश दृश्य की दृष्टा है? दृश्य है भाई। अगर आपने बोला कि दृश्य के अंदर दृष्टा हो जाएगा, तो जो दृष्टा हो जाएगा वो भी तो दृश्य हो जाएगा। फिर अगर दृष्टा ही दृश्य बन गया तो फिर उसका दृष्टा कौन होगा? फिर दृष्टा शब्द दुष्टा नहीं। किसी ने बोला स्वामी जी दृश्य दुष्टा विवेक हम करें। हमने कहा तो हम कर देंगे। वो दृष्टा है, दुष्टा नहीं। आप बताओ, अभी आप ही ने बोला कि दृश्य के अंदर दृष्टा नहीं होगा, वरना दृष्टा साकार हो जाएगा। अगर दृश्य साकार है तो दृष्टा निराकार होगा ना। तो आत्मा शरीर के अंदर हो जाएगी अगर, तो आत्मा दृश्य हो जाएगी। बोले हमको क्यों परेशान करें, आप साफ साफ बताइए है क्या? आप जो कहिएगा मान लेंगे। आप जो बोलिएगा हम चुपचाप मान लेंगे। आप परेशान न होइए, हम कोई परेशान मत करिए। हम जल्दी से समझ गए, बहुत अच्छा लग रहा है बस। चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, भूख लगी है। अब आप बताओ हमको, अगर वो निराकार होगा, निराकार मतलब जिसकी बाउंड्री लाइन ना हो। आप लोग तो कई लोग चिन्मय मिशन से हैं, तो हमारे ख्याल से वेदांत तो श्रवण करते ही होंगे। कितने लोग हैं जो चिन्मय मिशन के नहीं है, यहाँ पे कभी नहीं आए किसी चिन्मय मिशन प्रोग्राम? सभी आए हैं शायद चिन्मय मिशन में। कभी नहीं आए आप? नहीं, पीछे। हाँ, सेकेंड है। चलिए, सेकेंड मतलब क्या, ठीक है। अगर दृष्टा निराकार होगा तो एक होगा कि अनेक होगा? क्योंकि दो निराकार हो जाएंगे तो एक निराकार दूसरे को साकार बना देगा। बोले भाई दो निराकार कर लो आप। अगर दो निराकार हो गए तो एक निराकार को एंड होना पड़ेगा, फिर दूसरा निराकार शुरू होगा, और एंड का ही नाम शेप होगा, मतलब वो साकार हो जाएगा। इसलिए दृष्टा को निराकार होना पड़ेगा। ये वेदांत है। ये सब उपनिषद में सारी बात लोग, हमने कुछ अपनी तरफ से नहीं लगा रहे हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्रीय। मुंडक में दिव्यो यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो यजः, वो बाहर भी अंदर भी है। यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपाणिपाद्यम नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्म यद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा। मुंडक। हम एक एक उपनिषद में बता सकते हैं कहाँ आया है।
दृष्टा निराकार है। तो अगर निराकार है तो चलेगा? बोलिए। अगर निराकार है तो बैठेगा? अगर निराकार है, अच्छा एक चीज छूट गई, दृष्टा चेतन है कि जड़? अगर जड़ होगा तो दृश्य हो जाएगा। अगर कोई चेतन होगा तो दुख, अच्छा दुखी होगा ये? क्योंकि दुखी होने में विकार चाहिए, विकार में कोई मिक्स होगा तब विकार होगा। बोले तो हमारे सारे अनुभव के विपरीत ये दृष्टा निकला। हम तो चेतन हैं, हमको तो लगता है कि हम दुखी हैं, सुखी हैं, बढ़ रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, ताजे हो रहे हैं। बोले मोटे ताजे हैं? अच्छेद्योयम दायोयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणुः अचलोयम सनातनः। बोले अचल है ये चलेगा कहाँ? आकाश कहाँ चलेगा? निराकार कहाँ चल के जाएगा? अव्यक्तोयम चिन्त्योयम अविकार्योयम। ये अविकारी है। अविकारी क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ मिल नहीं सकता। निराकार से मिलेगा क्या? दृष्टा दुखी होगा। दुखी होने के लिए कोई इशू मिक्स होना चाहिए ना। अच्छा दृष्टा किसी का चाचा होगा, संबंधी होगा, हम पापा हैं, नाना है, बाबा है, दादा है, फूफा जी हैं, फूफा जी। पंजीरी खार के बोलिए फूफा। पंजीरी मिलती है यहाँ पे गोवा में? नहीं, पंजीरी नहीं जानते? अच्छा राजे, यहाँ पंजीरी नहीं मिलती? अच्छा, पंजीरी मतलब जो एक वीट होता है ना, आटे का, आटे को सेकते हैं, उसमें फिर भगवान को चढ़ाते हैं वो। हाँ पंजीरी जानते हैं? साउथ अफ्रीका में क्या बोलते हैं उसको? गॉड पाउडर। गॉड पाउडर। हमने कौन नाम दे दिया? मोचू। अब व्यक्तो दुखी कौन होगा? फिर संबंधी कौन होगा? हम उनके फुफेरे मामा के चचेरे भाई के ममेरे चाचा हैं। ये सब क्या है? ये सब अहंकार की स्टेटमेंट है, दृष्टा का नहीं। बोले फिर शरीर के अंदर है कौन? तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हम तो असली बता दिए नहीं, लेकिन हमको तो अनुभव होता है कि हम दुखी हैं, सुखी हैं, क्रोधी हैं, कामी हैं। इसकी कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क, कोई आंसर ही नहीं। जिसका कोई सही आंसर न मिले उसको बोलते हैं प्रूव्ड ओनली बाय मिस्टेक। कल किसी का फोन आया हमारे पास, हमसे बोला, सच की बात, बोले रिजवान क्या हाल है? हमने बंद कर दिया। फिर आया, हमने नहीं लिया, हमने कहा क्या। तीसरी बार आया, हमने कहा किससे बात करना? बोले आपसे। हमने कहा आपसे मतलब किससे? बोला रिजवान से। हमने कहा भाई रॉन्ग नंबर। मोबाइल में रॉन्ग नंबर आता है क्या? हाँ, हमें लगा कि पहले लैंडलाइन में रॉन्ग नंबर आता था, पता नहीं कहां से वो आ गया, और 3-4 बार वही फोन लगा रहे हैं। जो चीज का कार्य हो लेकिन कारण ना हो उसको बोलते हैं गलती। उसको वेदांत में बोलते हैं अविद्या। बोले हमको बहुत दुख है, हम फिर से बोल देते हैं कार्य हो और कारण ना हो, देयर इज इफेक्ट बट देयर इज नो कंक्रीट कॉज फॉर इट, उसको बोलते हैं गलती। वेदांत में उसको बोलते हैं अविद्या। एक स्वामी राम तीर्थ करके थे संत, पंजाब के,
बचपन में उनके यहाँ इंस्पेक्टर आया, कहें 2 + 2 कितना होता है? तो बोले 6। तो कहें तुमको शर्म नहीं आती? किसने सिखाया? बोले गलती सिखाई नहीं जाती। अब हमें इफेक्ट दिख रहा है 6, लेकिन उसका कोई आप प्रूव नहीं कर सके 2 + 2 6 है। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, उनको दुख होता है, तो हम पता लगाते हैं कि दुख काहे का है आपका। और जब हम पता लगाते हैं लगता है दुख का ही कारण है ही नहीं, एक बेकार में ही दुखी है। फिर आप उसको बोलते हैं मूर्ख ही। बोले वहां गए तो सब लोगों ने बात किया उनसे 5 मिनट, हमसे केवल 3 ही मिनट बात किया उन्होंने हमसे। हमने कहा लेकिन पहले तो बात किया था उन्होंने। बोले पहले किया था लेकिन कल नहीं किया। तो कभी भी मूर्ख लोगों के साथ आप ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व मत होइएगा, क्योंकि वो छोड़ेंगे नहीं अपनी मूर्खता और आपकी बुद्धिमानता को हटा देंगे। कोई कारण ही नहीं तुमको दुखी होने का, तुम क्यों दुखी हो? बोले नहीं, उन्होंने हमसे 2 मिनट बात किया जबकि लोगों से 4 मिनट बात किया। तुमसे तो पहले बात किया था उन्होंने। बोले पहले किया था ना, अब कहां किया? अब बताओ, अब आप उसको समझाने की कोशिश करिएगा, वो समझेगा ही नहीं। जो आत्मा के इस स्वरूप में स्थित है उसका नाम है भाग्यवान, उसका नाम है कौपीन वाला भाग्यवान। उसको आप 4 चाटा लगा दोगे, वो ये नहीं सोचेगा कि चाटा हमको लगा है, वो सोचेगा एक पंचमहाभूत का हाथ दूसरे पंचमहाभूत के गाल पे 4 बार गिरा, उससे अपन को क्या लेना भाई। बंबई वाले थे, उसको कोई माला डाल दे, वो बोलेगा पंचमहाभूत की माला पंचमहाभूत के गले में गई, उसमें हमारा क्या संबंध? क्या निराकार दृष्टा को माला पड़ेगी या डांट पड़ेगी? उसकी इच्छा क्या होगी? उसका कोई संबंध होगा? उसको कोई दुख होगा? दुख आएगा वो तो दूर से दिखेगा, उसको दृष्टा नहीं रहेगा वो। उस वेदांत के वाक्य में जो दिन रात रमण कर रहा हो, वाक्य मतलब समझते हैं ना, वाक्य टेक्निकल वर्ड है, वैसे टेक्निकल पारिभाषिक, नॉट संस्कृत हिंदी का वाक्य। रामा गृहम गच्छति, ये वाक्य, राम घर गया, ये एक सेंटेंस है। लेकिन वेदांत में वाक्य किसको बोलते हैं? बोलेगा कोई? हाँ, गुड। वाक्य जो है महावाक्य, जिसमें कि तत्वमसि, ये वाक्य है, तुम वही हो। जहां पे इक्वेशन होता है, इक्वेशन कहां जरूरत पड़ती है? हम बोले 8 = 8, इसमें क्या इक्वेशन की जरूरत है? समीकरण की जरूरत नहीं है। 8 = 8, या कोई बोले 5 = 3, कोई चीज बिल्कुल सही है बिल्कुल गलत है, वहां वाक्य की जरूरत नहीं पड़ती है। इक्वेशन वहां जरूरत पड़ता है। हम बोले 5 + 3 = 13 - 5। बोले क्या क्या? 5 + 3 = 13 - 5। जहां पे कुछ लग नहीं रहा है, एक है, फिर वहां वाक्य की जरूरत पड़ती है। तो तुम ईश्वर हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। तुम ईश्वर कैसे हो सकते हो? हम तो छोटे मोटे आदमी हैं, गिरते पड़ते पहुंचे यहां बारिश में। आज सूर्य भगवान प्रकट हुए, कल तो रात में बारिश हो रही थी वैसे थोड़ी बहुत।
वो आ गए लखनऊ से, कानपुर से आने वाले आ गए, नहीं आए? अच्छा, उनकी गाड़ी वाड़ी लेट हो गई शायद। वाक्य मतलब तत्वमसि। तो वेदांत वाक्य में कि हम वही सदा रमंता, ये रम शब्द इंग्लिश वाला नहीं, संस्कृत वाला, ये जो रम शब्द धातु है, रम आत्मनेपदी की, रमते रमेते रमनते, ये धातु है एक। बताइए गीता में कहाँ आया है? यस्तुरात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनियो च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मा में ही रमण कर रहा है, अब बताओ उसको क्या जरूरत होगी? उसको ज्ञान चाहिए कि प्यार चाहिए कि क्या चाहिए उसको? जिसकी अनुभूति ही है कि हम पूर्ण हैं। बोले शरीर के लिए तो चाहिए ना, भिक्षा न मात्रेण चतुष्टिमन्तः, शरीर के लिए भिक्षा लेने चला जाएगा, ऐसा नहीं ना। भिक्षा भिक्षा अन्न मात्रेण, बस भिक्षा। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। अशोकवंत करुणैकवंत, घूमता रहे। शोक होगा कुछ, किस चीज का शोक? दृष्टा को दृश्य का शोक होगा। आपको ये शोक होता है कि सपना टूट गया हमारा, हाय राम रे सपना टूटा, हाय राम रे सपना टूटा। कोई व्यक्ति चला गया मतलब बर्थ मीन्स स्टार्टिंग ऑफ सम अपीयरेंस, कोई मिथ्यानुभूति का प्रारंभ, उसको बोलते हैं जन्म। वो मिथ्यानुभूति का न मालूम पड़ना, उसको बोलते हैं डेथ। एक मिथ्यानुभूति खत्म हो गई, उसका नाम डेथ हो गया। एक मिथ्यानुभूति शुरू हो गई, उसका नाम बर्थ हो गया। उसमें क्या हंसना, क्या रोना? भाई निराकार शरीर के अंदर कहां से जन्म लेगा? शरीर छोड़ेगा कहां से वो? फिर जन्म कैसे होता, वो अलग विषय। जैसे आपका जन्म सपने में हो जाता ना, सपने में भी आप निराकार है लेकिन भी साकार बन जाते हैं। वहां पे स्वप्न दृष्टा होते हुए भी स्वप्न पुरुष बन जाते हैं। वहां रोते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कभी कभी सपने में किसी की मृत्यु हो जाती है, फिर आप जाग जाते हैं, फिर एक एक देखते हैं कहाँ पे सच में, ऐसा तो नहीं कि सच हो गया। और किसी को नहीं पसंद करते, ये भी सोचते हैं ऐसा तो नहीं झूठ हो जाएगा। अरे ये चेयर ने बचा लिया आपको भैया, इसको कहीं और ही रख दो। यही संसार है, इस पे बैठो तो छोड़ देता है। यही आश्चर्य मत लो इसका। लगी तो नहीं कुछ? हाँ, चांगला है। गलत बोला क्या? ठीक है। खूब चांगला है। कहाँ से हैं आप? हाँ, महाराष्ट्र से है ना, तो ठीक तो बोला हमने। तो अशोकवंतः करुणैकवंतः, उसमें करुणा होगी। कौपीनवंतः, ये शायद कौपीन पहन के शायद कहीं राजा की तरह राज करे, या कहीं वैसे घूमे, चाहे मुकुट लगा दो, चाहे वो लेटा रहे, चाहे सो रहा हो 10-11 बजे सुबह तक, चाहे पूजा कर रहा हो, चाहे जप कर रहा हो, चाहे कुछ ना कर रहा हो, इसकी ही वंदना है 5 श्लोकों में। और उसके निमित्त से हम लोग को लक्ष्य दिखाया गया है। तो एक श्लोक पूरा हुआ। आप जरा सा इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, तो कल आपसे मिलेंगे इस श्लोक को लेकर। अभी फिर मिलेंगे।
10 बजे नहीं, 10:30 बजे। 10 बजे ज़रा जल्दी है। आप लोग अगर नोट्स लिख सकते हैं तो नोट्स इसका लिख लीजिएगा, आप हमको दे दीजिएगा। हाँ, अगर लिख सकते हैं तो हम उसको चेक करेंगे कि समझ में आए कि नहीं। अगला क्लास 10:30, 10 बजे हमें ज़रा सा कुछ काम करना। 10:30 चलेगा ना? लेकिन आप उसको रिवाइज करिए, नहीं घूम घाम रहे हैं कहीं बाहर। जैसे स्वामी जी ने बोला कि बाहर मत जाइएगा, ना गपशप करना है ज़्यादा, ये साधना कैंप है। आप लोग जो थॉट पैटर्न था उसको आप एक बार एक पन्ने के अंदर लिख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो